जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं सेल्स वेरिएंस की बात करेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं हम? सेल्स वेरिएंस की बात करेंगे। देखो सेल्स वेरिएंस के अंदर आपने सोचा था कितनी सेल करूंगा, क्या एक्चुअल में इतनी सेल हो पाती है क्या? आप मिठाई की दुकान खोल कर बैठ गए, आपने सोचा 10 किलो लड्डू बेचूंगा, क्या बिका 10 किलो लड्डू? 2 किलो बिका, 4 किलो बिका, 6 किलो बिका, हाँ या ना? लेकिन कई बार हो सकता है 10 किलो बना के बैठे थे, 12 किलो की डिमांड आ जाए। हो सकता है नहीं हो सकता? एकदम से कस्टमर आया भागते हुए कि सर मेरी शादी है, मुझे 15 किलो लड्डू चाहिए। हो सकता है ऐसा? तो ज़रूरत पड़ने पे आपकी सेल बढ़ भी सकती है और सेल घट भी सकती है। तो आपने देखा कि सेल के अंदर वेरिएंस हो सकता है। डिपेंड किस पे करता है? आपकी सेल पे, क्वांटिटी, आपने कितना सामान बेचा है। जरूरी जितना हम सोच के बैठे हैं उतना ही बिके। समझ में? एक मोमोज वाला क्या करता है, कम से कम 1000 मोमोज रखता होगा रेडी पे, 1000 कम से कम तो रखता ही होगा कि नहीं रखता होगा। लेकिन क्या उसका 1000 मोमोज बिक भी जाते हैं क्या? लेकिन उसने अपना अंदाज़ा लगा रखा है कि इतने कस्टमर तो आएंगे कि मेरे 1000 मोमोज बिक जाएंगे। लेकिन कई बार गर्मी बहुत ज़्यादा है, 800 बिके, मौसम ख़राब हो गया, आंधी आ गई, 700 बिके ही नहीं। और एकदम से बारिश हो जाए, मौसम खुल जाए, 1200 की डिमांड हो सकती है। 2 प्लेट वाला 4 प्लेट पैक करवा रहा है, हो सकता है नहीं हो सकता है? 3 प्लेट वाला 2 प्लेट भैया एक्स्ट्रा पैक कर देना। कई बच्चे मैंने ऐसे देखे, शाम होते ही नहीं उन्हें मोमोज चाहिए तो चाहिए। होता ही नहीं होता है? आप भी उन्हीं बच्चों में से हो। लेकिन गलत बात, ज़्यादा ही चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बेकार होता है, पेट के लिए ठीक नहीं है। तो आपने देखा सेल के अंदर 2 बातें मायने रखती है। एक तो आपकी क्वांटिटी कितना आपने बेच रहे हो, और दूसरा प्रॉफिट का मार्जिन, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपने 1 किलो लड्डू का सोचा था मैं कीमत रखूंगा 180 रुपये, लेकिन उसे बेच रहे हो 190 रुपये के हिसाब से, प्रॉफिट का मार्जिन आप बढ़ा रहे हो। या हो सकता है आपने सोचा 180 का लेकिन बेच रहे हो 70 रुपये का, 170, डिपेंड करता है। तो सेल्स के अंदर जो भी वेरिएंस दिखाई देंगे वो 2 बातों पर डिपेंड होगा। एक तो सेल्स वैल्यू और एक दूसरा क्या था बेटा? मार्जिन। मार्जिन बोल लो चाहे प्रॉफिट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आप इसे सेल वैल्यू बोलो चाहे टर्नओवर, बुक में भी टर्नओवर दे रखा है, टर्नओवर लिखते हैं यहाँ पर। अब देखो टर्नओवर के अंदर भी 2 बातें, एक तो होगा बेटा उसके अंदर प्राइस और एक वॉल्यूम, हाँ है ना? वॉल्यूम में 2 बातें, एक तो मिक्स और दूसरा कौन सा था? क्वांटिटी। अब देखो मार्जिन मेथड की अगर हम बात करेंगे, 2 बातें सामने आएंगी। कौन कौन सी बातें होंगी वो दोनों? एक प्राइस और वॉल्यूम सेम बात है। देखो मेथड अलग है, गहराई वही है। यहाँ भी सेम बात है, मिक्स और एक वॉल्यूम, मिक्स और क्वांटिटी, सॉरी मिक्स और क्वांटिटी। अभी जो हमारा मेन फोकस होगा किस पे होगा? सेल वैल्यू या टर्नओवर मेथड। पूरा कॉन्सेप्ट हम ये डिस्कस करने वाले हैं। कोई डाउट यहाँ तक? इसके लिए हम क्या डिस्कस करेंगे? छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, फिर देखते हैं। 2 प्रोडक्ट की बात हो रही है। प्रोडक्ट के नाम मैं लिखने वाला हूँ, क्या लिखूं? लड्डू और एक बर्फी। खाते हो बर्फी? एक लड्डू की बात करो, एक बर्फी की बात करेंगे, पार्टी करेंगे। जब 1 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम बहुत अच्छी पार्टी करने वाले हैं। और जो बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं बेटा, सब्सक्राइब करो, चैनल शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भेजो, डाउट पूछा करो। ये चैनल सिर्फ आप बच्चों के लिए है। मैं हर बार कहता हूँ ये चैनल सिर्फ आप बच्चों के लिए, आप बच्चों के लिए ही चैनल है ये, आपके पढ़ाई के लिए। आप जितना कमेंट करेंगे, डाउट पूछेंगे, इतना मैं भी आपको अच्छे से करवा पाऊंगा, समझा पाऊंगा। यहाँ तो केवल देखो 1 वे वाला रास्ता है, मैंने समझाया, आपने वीडियो देख ली, काम खत्म। लेकिन जब तक आप जोड़ेंगे नहीं, आप डाउट नहीं पूछेंगे, अपनी दिल की बात नहीं बताएंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे पता कैसे चलेगा? तो वही बात है, हर वीडियो में मेरा एक ही बात रहती है कि कमेंट करो, डाउट पूछो, जो समझ में नहीं आता बताया करो। राइटिंग का इशू बताओ, चेंज करेंगे। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया दोबारा बताओ, दोबारा बता देंगे आपको। कोई डाउट यहाँ तक? एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है बुक में, देखो लड्डू की क्वांटिटी दे रखी है यहाँ पर, और प्राइस और वैल्यू। कितना लड्डू बेचने की कोशिश हो रही है? 1000 किलो, बर्फी 1500,
5 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से, 5,000 रुपये और ये 15,000 रुपये। ये जो चीज़ें देख गिवन है ये बजट है। देखो सोचता तो हर कोई है, हर दुकानदार सोचता है इतना बिक जाए, क्या ऐसा होता है क्या? हर बंदा क्या सोचता है, सुबह सुबह दुकान खोलते सोचता है कि आज मेरी 5,000 साड़ी बिक जाए, 400 साड़ी बिक जाए, 400 जीन्स बिक जाए। क्या रियल में ऐसा होता है क्या? ज़्यादा भी बिक सकती है और कम भी बिक सकती है। अब हम बात करेंगे यहाँ एक्चुअल की। किसकी बात करने वाले हम? एक्चुअल। लेकिन देखो एक्चुअल में हुआ क्या, क्वांटिटी, क्वांटिटी में क्या दिखा, प्राइस में क्या दिखा, वैल्यू। लड्डू बिका कितना? केवल 1200 और ये बर्फी 1400। 6,9 7,200 12,600। टोटल दे रखा है मुझे 19,800 और ये 2,600, यहाँ 2,500। कोई डाउट यहाँ तक? ये कितना है? 20,000। छोटा सा क्वेश्चन है। हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर? टर्नओवर मेथड की बात करेंगे, सेल वैल्यू मेथड की बात करने वाले। एक बात बताओ, अब आपके मन में क्वेश्चन भी आएगा कि सर लड्डू 1000 किलो तो थे लेकिन 1200 कैसे बिक गए? सोच सकते हो, आपके मन में क्वेश्चन तो आ सकता है। क्या कुछ लड्डू पहले के बचे नहीं हो सकते हैं? हाँ है ना? तो कुछ लड्डू पहले के बचे होंगे, वो मिला के बेच दिए होंगे। ये तो हुआ होगा। ये तो है ना कि सारा माल जो आज बना वो बिक रहा है, अरे जो कल का बचा हुआ वो तो कौन सा खराब हो गया होगा, वो बिक गया होगा। बर्फी चेक करो, कितनी थी बर्फी बिकने का बचत कितना बनाया कि 1500 किलो बर्फी बिक जाएगी, लेकिन कितनी बिक रही है? केवल 1400 बिक रही है। अब जो 100 किलो बच गए, क्या फेंक देंगे? क्या करेंगे? फ्रिज में रख देंगे संभाल कर, फिर अगले दिन फिर सेल करेंगे। ऐसे तो होता है कि नहीं होता है? बस वही बात यहाँ फॉलो करनी है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है हमने? क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू, एक बजट का और एक एक्चुअल का। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है सेल्स वैल्यू वेरिएंस। सेल्स वैल्यू वेरिएंस। एक्चुअल सेल कितनी है आपके पास? माइनस बजटेड सेल। हाँ भाई, 1900 800 का सामान बिका और बिकना कितने का चाहिए था? कितने का घाटा हो रहा है? क्या है ये? एडवर्स है। इसमें कितने बातें होंगी सामने आएंगी? कौन कौन सी? बोल तो चलो फटाफट। क्या बताया था मैंने आपको इसके अंदर? एक बताया था मैंने आपको अंदर इसका प्राइस का और एक प्राइस का और एक वॉल्यूम का। ठीक है, यहाँ मैं इसी क्वेश्चन में एक कॉलम और बनाऊंगा, मतलब ध्यान समझना, अभी जगह छोड़ रहा हूँ मैं। देखो प्राइस की बात कर रहे हैं लड्डू, यहाँ बात करेंगे किसकी? बर्फी। प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस का चेंज देखेंगे, क्वांटिटी का चेंज नहीं देखेंगे। क्या कर रहा है? तो यहाँ बात हम किसकी कर रहे हैं? प्राइस। यहाँ बात करेंगे वॉल्यूम। तो प्राइस की बात करें तो प्राइस का चेंज देखेंगे, क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे, क्वांटिटी स्टेबल है, कांस्टेंट रहेंगे। तो आपने कितने के लड्डू बेचे? एक्चुअल में कितना लड्डू बेचा? 1200। एक्चुअल प्राइस कितना है आपका? एक्चुअल कितना प्राइस बेचा आपने? 6 रुपये में बेचा, लेकिन बजटेड प्राइस कितना है? 5। 6 में से 5 गया, 1 मल्टीप्लाई 1200। फॉर्मूला क्या तैयार हुआ यहाँ से? एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस, यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी। हाँ या ना? बर्फी पे आ जाओ। एक्चुअल प्राइस 9 रुपये है, बजटेड प्राइस 10 रुपये, 1 रुपये का घाटा हो रहा है। तो वो आपने सोचा था कि 1 किलो बर्फी 10 रुपये के आपसे बिकेगी, लेकिन कितनी की बिक रही है? 9 के उसमें 1 का घाटा हो रहा है ना। तो 9 माइनस 10 मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी 1400। तो -1 को 1400 गुणा करेंगे कितना? -1400 आ जाएगा। सॉल्व करो। 1200 और -1400 माइनस एडवर्स। कैसा आ रहा है ये? एडवर्स। वॉल्यूम पे चलो, यहाँ बात करेंगे लड्डू की, यहाँ बात करेंगे बर्फी की। तो लड्डू और बर्फी, लड्डू का प्राइस कितना है? स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? बजटेड प्राइस 5 और 10। वॉल्यूम में
हम किसका यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 10 रुपये। ठीक है, जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्वांटिटी का चेंज देखेंगे। क्वांटिटी कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितना बेचा 1200, और बिकना कितना चाहिए था 1000। ये तो अच्छी बात है, ज़्यादा लड्डू बिक गए। 200 को मल्टीप्लाई करो 5 से 1000। बर्फी एक्चुअल में कितनी बिकी 1400, बिकनी कितनी चाहिए थी 1500। तो 1400 माइनस 1500 माइनस 100 गुणा 10, माइनस 100 गुणा 10 कितना होता है -1000। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, नील। कंफर्म करो, -200 प्लस नील क्या बनेगा, क्या ये नहीं था फॉर्मूला? क्या तैयार हुआ यहाँ से, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी। यहाँ पे बेटा क्या है, बजटेड प्राइस, बजटेड प्राइस। कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का? अब वॉल्यूम के अंदर भी दो रास्ते हैं, कौन कौन से, एक मिक्स की बात होगी, दूसरा कौन सा था, क्वांटिटी की बात होगी, है ना? आप इसे पहले कॉपी करो फिर देखते हैं। अरे मैंने कॉलम की जगह छोड़ रखी है, आपने पूछा भी नहीं क्यों जगह छोड़ी है। कोई पूछना चाहेगा, बताइए क्यों जगह छोड़ी, सोचो किसके लिए, RSQ। कहाँ से आया आपको मन में ये RSQ वाला कॉन्सेप्ट, पढ़ा था आपने, कहाँ पढ़ा था, मटेरियल में पढ़ा था। ये होता क्या है, रिवाइज्ड, अभी बात करेंगे 2 मिनट को, और शांति रखो। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फील करना, गहराई से समझना। आपने 2600 यूनिट बेचा तो बेचा, कोई दिक्कत नहीं। आपने 1200 लड्डू बेचे, 1400 किलो बर्फी बेची, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बिका तो भाई 1600, 2600 किलो लड्डू सामान बिक गया, लेकिन किस रेशो में बिकना चाहिए था? आपकी रेशो यहाँ से क्या बन रही है, 1000 अपॉन में 1500। हाँ भाई, समझ में आया क्यों? आपकी रेशो क्या है 2:3, मतलब 2 किलो लड्डू बेचो और 3 किलो बर्फी बेचो, ऐसा क्वेश्चन कहता है। 2 किलो लड्डू बेचेंगे और 3 किलो बर्फी। तो जब आपने बेचा 2600, तो इसी भी तो इस रेशो में बेचना चाहिए था। तो 2600 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड बाय 5, 1040 kg लड्डू बेचने चाहिए, और 1560 किलो क्या बिकनी चाहिए बच्चों, बर्फी। पहले तो यहाँ तक कोई डाउट, आपने 2600 किलो सामान बेचा तो बेचा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किस फॉर्म में बिकना चाहिए था वो, 1040 और 1560। कोई डाउट यहाँ तक, क्या वो किसका समझ नहीं आया इसके अंदर, कुछ भी नहीं। तो ध्यान देना। अब कॉन्सेप्ट समझना, आपके पास रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो आ चुका है, ठीक है। एक्चुअल देखो, बजटेड क्वांटिटी कितना आपके पास 1000 लड्डू की बात, यहाँ हम बात किसी करेंगे बर्फी की। देखो क्वांटिटी की बात करें, RSQ माइनस BQ इनटू में बजटेड प्राइस। आप कहोगे सर RSQ क्या है यहाँ पर? देखो RSQ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कितना बिकना चाहिए 1040 किलो, ठीक है। लेकिन बजटेड में कितना दे रखा है 1000। हमने सोचा कि 1000 को लड्डू बिक जाएंगे, लेकिन बिक कितना गया 1040। 40 लड्डू ज़्यादा बिक गए 40 kg, तो 1040 माइनस 1000 इंटू में 5 कितना आ जाएगा ये 200। बर्फी का भी निकाल लो, 1560 माइनस 1500 इंटू में 10, 60 धाम 600। आपके पास 800 रुपये का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक कर लो। देखो फ़ायदा जो मुझे 800 रुपये का हो रहा है ना, ये किसकी वजह से हो रहा है, क्वांटिटी की वजह से हो रहा है। फील करना कैसे, आपने 40 किलो माल लड्डू ज़्यादा बेचा और 60 किलो बर्फी भी ज़्यादा सेल किया है, हाँ है ना, पक्का। यहाँ आ जाओ मिक्स पे। मिक्स में क्या करते हैं, मिक्स में क्या करते हैं बेटा, एक क्वांटिटी को मैं ज़्यादा बेचता हूँ और एक क्वांटिटी को कम। ये ऐसा कहाँ सीखा था आपने, मटेरियल में सीखा था कि नहीं सीखा था? वही बात यहाँ पर आ जाओ। पहले तो प्राइस सेम लिखो, स्टैंडर्ड वाला। बजटेड प्राइस कितना है आपका 5 और 10, तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, काम कंप्लीट कर दो। अब यहाँ पर क्या आएगा समझना। देखो आपका रिवाइज कितना है 1040, लेकिन बिक कितना गया 1200। तो एक्चुअल में से माइनस करेंगे रिवाइज्ड, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कोई डाउट यहाँ तक? तो 160। एक बार और नोटिस करना, यहाँ पर आपने कितना क्वांटिटी कितना ज़्यादा बेचा है
160, हाँ या ना। 1040 लड्डू बिकना चाहिए था, कितना बिक रहा है? 1200 किलो लड्डू बिक रहा है, तो 160 केजी लड्डू ज़्यादा बिक रहा है। तो जब 160 लड्डू यहाँ ज़्यादा बिक रहा है तो बर्फ़ी यहाँ पे कितनी कम हो रही होगी? 160, चेक कर लो। 1400 एक्चुअल माइनस 1560, हाँ या ना। एक्चुअल माइनस रिवाइज, तो देखो चेक कर लो, हाँ या ना। तो आपने क्या किया है, लड्डू 160 किलो ज़्यादा बेचा और बर्फ़ी को 60 किलो कम बेचा। अब जो बिक गया सो बिक गया। यहाँ कितना आएगा? 160 मल्टीप्लाई 5, 16 पंजे 80, 800, 100 ये हो गया 1600, माइनस करेंगे कितना आएगा? माइनस 800। कैसा? एडवर्स। देखो ये फेवरेबल 800, ये माइनस 800, दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा? 0 0 बोलो चाहे नील। कोई डाउट मन में? और चेक करो वो काउंट कितना आ रहा था वॉल्यूम के अंदर? 0, नीली तो आ रहा था। किसी बच्चे के मन में कोई डाउट्स क्वेश्चन को लेकर, इस कॉन्सेप्ट को लेकर? पक्का? इसे कॉपी करो।